वैसे देखो पर्वत का एक नियम है कि नीचे से व्यक्ति ऊपर की ओर चढ़ता है। हाँ, पर्वत पर चढ़ना हो तो नियम यही है ना कि नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा जाए। और संसार में हर व्यक्ति प्रयास भी यही करता है कि भाई हम ऊपर बढ़े, आगे चले, आगे बढ़े। और कई लोग आगे बढ़ते भी हैं, लेकिन परिणाम क्या होता है? भक्ति नहीं मिलती है, अहंकार और आ जाता है। जैसे रावण को देखो, रावण भी पर्वत का बड़ा प्रेमी। लंका नगरी ही की उसने जो बसावट की है ना, वो भी त्रिकूट पर्वत के ऊपर। बाबा तुलसी मानस में वर्णन करते हैं, गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, 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 तह रह रावण सहज असंका, तह रह रावण सहज असंका, तह रह रावण सहज असंका। रावण भी पर्वत का बहुत प्रेमी है। हनुमान जी की तरह रावण भी पर्वत के ऊपर रहता है, लेकिन वो अहंकार का पर्वत है। लंका नगरी में जब भगवान पहुंच गए ना, और उसको पता चला कि वो भगवान सुबेल पर्वत के ऊपर डेरा डाले, रावण ने कहा तो फिर मैं भी पर्वत पर चढ़ूंगा। और वो सुबेल पर्वत के भी ऊपर एक पर्वत पर चढ़ गया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, नाच गान हो रहा है। लेकिन उसी समय भगवान का ऐसा बाण आया कि रावण के मुकुट धरती पर गिरे, रावण भी मुंह बल गिरा। मतलब ये हुआ, हर व्यक्ति ऊपर चढ़ता तो है, लेकिन अहंकार में चढ़ता है, अहंकार के पर्वत शिखर पर चढ़ता है। बाबा तुलसी कहना चाहते हैं कि ऊपर चढ़ो, लेकिन वैराग्य के पर्वत पर, विश्वास के पर्वत पर, विचार के पर्वत पर। जब कोई व्यक्ति अहंकार के पर्वत पर चढ़ता है तो ध्यान देना, परिणाम क्या होता है? काल का ऐसा बाण आता है, दृग दृग नहीं तेज देह जब डग मग पग पग मग मग अलग परा, नहीं तेज देह जब डाग माग पाग पाग माग माग वाला, तब तब मुख दान तो बचान जब भाग भाग जम अनुचर भगवत भज शेष सुभग नार जाग भर पिंगल सुयस तल घटपट मन शेष कपट तज खटपट काल न पर सिर झपट पड़े, काल न पट सिर झपट पड़े, काल न पट सिर झपट पड़े, दृग दृग नहीं तेज देह जब डाग माग पाग पाग माग माग वालग परम, दृग दृग नहीं तेज देख जब डग माग पग पग माग माग वालग परम। काल का ऐसा बाण आता है कि फिर आदमी को सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। इसलिए साधक को अहंकार के पर्वत पर नहीं चढ़ना चाहिए, साधक को चाहिए वैराग्य के पर्वत पर चढ़े। तो हनुमान जी महाराज जो लंका नगरी की यात्रा करते हैं, इसमें 3 पर्वत का आश्रय लिया, विश्वास का, विचार का, वैराग्य का। सुंदर कांड में बाबा तुलसी मानो ये बताना चाहते हैं कि हनुमान जी महाराज सियाजू को प्राप्त करते हैं 3 पर्वतों का आश्रय करते हुए। यही सुंदर कांड की सुंदरता है, यही सुंदर कांड का रहस्य। लेकिन प्रश्न यह होता है, ध्यान देना, कि भाई भक्ति लंका नगरी पहुंची कैसे? जिस भक्ति की तलाश में हनुमान जी गए हैं, आखिर वो भक्ति
क्यों, किस कारण से लंका नगरी कैसे पहुंच गई भाई? ऐसा क्या कारण हुआ कि साधक की भक्ति क्षीण हो जाती है, उदास हो जाती है, दुखी हो जाती है, पंचवटी से अपहरण कर ली जाती है? इसके पीछे कारण क्या है? साधक से ऐसी कौन सी भूल होती है? देखो भाई, इंसान गलती का पुतला है, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। और आपने कभी सोचा कि हमारे घर में इतना जो कलह रहता है, धन कमा लेने के बाद भी, सब कुछ कर लेने के बाद भी घर में शांति नहीं रहती, कलह का वातावरण, उदासीनता का वातावरण। और विदेशों में मैंने अक्सर देखा है, जहां जहां भी मैंने यात्रा की है, जिन जिन देशों की, मैंने अक्सर देखा वहां लोगों के पास सुख सुविधाएं बहुत हैं, धन संपदाएं बहुत है, सारी साधन संपन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी घर के अंदर जो प्रसन्नता होनी चाहिए वो दिखाई नहीं देती। हमारे घर में भी जो आनंद का वातावरण होना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। कोई न कोई दुख पूरी जिंदगी घेरे रहता है इंसान को। उसके पीछे भी कोई और कारण नहीं, हम और आप ही कारण है प्यारे। ध्यान से सुनना, घर में जब हम प्रवेश करते हैं विवाह के बाद, तब एक विशेष साधना जो हम लोग नहीं करते हैं, यही दुष्परिणाम होता है कि पूरी जिंदगी सब कुछ करने के बाद भी हम रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। घर में कभी धन की दिक्कत, कभी रोग की दिक्कत, कभी अशांति, कभी लड़ाई झगड़े। दांपत्य जीवन में अक्सर कलह दिखाई देता है, अक्सर लड़ाइयां, सास बहू के नहीं पटे, या फिर कई बार पति पत्नी में आपस में नहीं बनता है, कोई न कोई वैचारिक मतभेद, ये सब समस्याएं रहती ही है। उसके पीछे हमारी ही अपनी गलती होती है, हमारी अपनी भूल। और आज ही मैं पढ़ रहा था शास्त्र में, तो वहां पर स्पष्ट आदेश आया है कि साधक को अपनी ही गलती का परिणाम मिलता है और पूरी जिंदगी उसको दुख प्राप्त होता है और उसको पता नहीं रहता इसका निवारण क्या है। जब तक रोग का पता न हो और सही दवा का पता न हो, तब तक व्यक्ति परेशान रहता है जीवन भर। तो उसका एकमात्र उपाय है, अभी आपको शुरू में मैंने कहा, एकादश रुद्र, भगवान शिव का जो एकादश रुद्र रूप है, उसकी साधना से ऐसे तमाम परेशानियों से, तमाम कष्ट से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। एकादश रुद्र की उपासना। और कल हम लोग करने जा रहे हैं, तो मैं पूरे विश्व को प्रार्थना करूं, देश विदेश में रहने वाले लोगों को, कि आप चाहते हैं कि घर के क्लेश आपके दूर हों, घर में शांति रहे। अरे प्यारे, 2 पैसे कम मिले ठीक है, लेकिन घर में शांति तो हो, सुकून तो हो। हाँ, और इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। कई बार वो मैं बता नहीं सकता कि वो भूल हमसे क्या होती है, व्यासपीठ की एक मर्यादा है, इसलिए मैं खुलकर यहां से बता नहीं सकता हूं। लेकिन हमारी ही अपनी गलती के कारण हमारा पूरा परिवार भुगतता है। जब बालक का जन्म होता है, उसके पहले इंसान से गलती होती है, एक भूल होती है, और उस भूल का परिणाम यह रहता है कि हमारे बच्चे भी दुखी रहते हैं और हम भी दुखी रहते हैं। उसका एकमात्र उपाय है एकादश रुद्र की साधना, हनुमान जी की साधना।